गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था। तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। फिर हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। तो वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से व्यंजन किसके अकॉर्डिंग है। टोटल व्यंजन पूछा जाए तो 52, अगर आपको केवल वर्ण पूछा जाए तो 44 बताने थे। उसके बाद में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि जो स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं बिना किसी सहायता से, वो स्वर होते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। आज हम अपना टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण करते समय जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर यानी जिनके उच्चारण में मात्रा, यानी एक ही मात्रा का उच्चारण हो या उच्चारण करते समय कम समय लगे, वो लघु स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर उसके अंदर उच्चारण करते समय 2 मात्रा का उच्चारण हो या 2 मात्रा उसमें ज़्यादा समय लगे, तो वो होता है दीर्घ स्वर। उसके बाद में ओष्ठाकृति के आधार पर, तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, वर्ताकार और अवर्ताकार। यानी अपने जो ओष्ठ की जो आकृति है वो वर्ताकार रूप में, जब इसका उच्चारण करते हैं तो वर्ताकार रूप में हो तो वो वर्ताकार स्वर कहलाते हैं, और अर्धवर्ताकार हो अवर्ताकार तो वो अवर्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पर कहलाते हैं। तो इस प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। फिर तीसरा टाइप है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तो ये 3 टाइप के होते हैं, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं तो अपने जीवा से अगर भाग से हो तो वो अगर स्वर कहलाते हैं, और मध्य भाग से हो तो मध्य स्वर, और जो पश्च भाग से हो, पिछले भाग से उसका उच्चारण हो तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में 4th है मुखाकृति के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। संवर्त का मतलब जब इसका उच्चारण करते हैं तो अपना जो मुंह है वो संवर्त यानी बिल्कुल बंद रहे, और अर्धसंवर्त मतलब इसमें आधा बंद रहे, और विवर्त इसमें पूरा खुला रहे, और अर्धविवर्त में ये क्या होता है, विवर्त से तो आधा होता है और अर्धसंवर्त से ज़्यादा होता है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। तो संवर्त का मतलब जैसे हम उच्चारण करते हैं तो अपना जो मुख है वो पूरा क्या रहे, बंद रहे। और अर्धसंवर्त इसके अंदर आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, और विवर्त के अंदर इसमें पूरा हमारा मुंह खुला रहता है, और अर्धविवर्त इसके अंदर यानी ये विवर्त से तो कम रहता है और अर्धसंवर्त से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। फिर अगला है नासिका के आधार पर। तो नासिका के आधार पर अनुनासिक और निर्नुनासिक, यानी जो अनुनासिक और निर्नुनासिक मतलब नासिका के माध्यम से बोला जाता है वो, और निर्नुनासिक जो मतलब नासिका के माध्यम से नहीं बोला जाता है वो निर्नुनासिक होते हैं। अब हम इनके बारे में प्रत्येक में डिटेल से पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर जो लघु स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, किसके ऊपर 1 मात्रा लगती है, किसके ऊपर 2 मात्रा लगती है। तो वो हम अगले क्लास के अंदर डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।